वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि वो महंगाई तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन वो पाकिस्तान से गुर्बत ज़रूर ख़त्म कर देंगे या कम अज़ कम गुर्बत को कम ज़रूर कर देंगे। अब ये कैसे हो सकता है कि जो है वो महंगाई भी हो और गुर्बत भी ख़त्म हो जाए या कम हो जाए? क्या उनका इरादा कहीं गरीब तो ख़त्म कर देने का नहीं है, या फिर वाकई ही उनके पास कोई ऐसा जानदार प्लान है कि जिसकी बिना पर वो ये बात कर रहे हैं? और क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि महंगाई भी हो और गुर्बत भी ना रहे? तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट हिशाम और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की इनॉग्रेशन की। ये प्रोग्राम जो है इसमें पीटीआई हुकूमत के जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं, जैसा कि कामयाब जवान, कामयाब किसान प्रोग्राम्स वगैरह, इस तरह के जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको मर्ज करके पाकिस्तान कामयाब प्रोग्राम में शामिल किया गया है एक अम्ब्रेला के अंडर। तो इसमें जो है वो इसकी इनॉग्रेशन के दौरान और इसकी मीटिंग के दौरान जो है वो इमरान खान साहब ने चाइना और भारत के मॉडल्स की एग्जांपल देते हुए कहा कि हमें चाइना का मॉडल फॉलो करके अपनी मईशत को मुस्तहकम करना चाहिए, जो कि ज़्यादा कामयाब है। और उन्होंने कामयाबी के साथ अपने मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा किया है, ना कि हमें भारत का मॉडल फॉलो करना चाहिए, जो कि कहने को तो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, लेकिन हकीकत में वो एक नाकाम मॉडल है और उनके 1 अरब से ज़ायद आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। तो यानी कि हमें चाइना का मॉडल फॉलो करके अपनी मौशी हालत को मुस्तहकम करना चाहिए और अपने मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा करना चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो ये प्लान दिया है कि वो कौम के निचले और गरीब तबके को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के साथ साथ उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग भी देंगे कि वो माशी तौर पर ख़ुद कफ़ील हो जाएं और अपना बोझ खुद उठा सकें और जो है कौमी ख़जाने पर उनका ज़्यादा बोझ ना पड़े और हुकूमत को जो है वो बजट में थोड़ा रिलीफ मिल जाए। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो गरीब तबका है उसको फाइनेंशियली हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा बहुत सा बजट उस तरफ चला जाता है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बजाय इसके कि लोग जो है वो हमसे मांगने वाले बने, बल्कि वो अपने आप को जो है ख़ुद कफ़ील कर लें और हमें जो है वो उल्टा रिटर्न पैसे दें, ताकि हमारा जो है वो थोड़ा मुस्तहकम हो जाए, हमारा बजट भी और उनकी ज़िंदगी भी जो है वो थोड़ी आसान हो जाए। और साथ में उनका ये भी कहना था कि हम बहुत से शोबों को जो है वो रिलीफ देते हैं, सब्सिडीज़ देते हैं, तो उसकी वजह से भी कौमी ख़जाने पर काफ़ी बोझ पड़ता है। तो हमारी ये कोशिश है कि वो इतने खुद कफ़ील हो जाएं और इतनी उनकी प्रोडक्शन बेहतर हो जाए कि उन्हें हमसे इमदाद ना मांगनी पड़े, सब्सिडीज़ वगैरह ना मांगनी पड़े और वो ख़ुद ही अपनी प्रोडक्शन वगैरह कर सकें, अपनी अजनास उगा सकें, उसको प्रोड्यूस कर सकें, उसके प्रोडक्ट्स वगैरह बना सकें और हमसे कम से कम सब्सिडीज़ वगैरह ना मांगे। उसके बगैर भी वो अपनी प्रोडक्शन अच्छे से करके अपना भी गुजारा कर लें और अपनी एक्सपोर्ट्स भी बेहतर कर सकें, अपनी प्रोडक्शन भी बेहतर कर सकें। ऐसा करने से जो है वो कौमी ख़जाने पर उनका बोझ कम हो जाएगा, उस तरफ जो हमारा पैसा जाता है सब्सिडीज़ वगैरह में, सपोर्ट वगैरह में, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो बाकी कामों में अपना रुपया वगैरह खर्च कर सकेगी, बजट अलॉट कर सकेगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। महंगाई जो है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है, उसको हम वापस रोल बैक नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है लोगों की जो है वो बाइंग पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, परचेसिंग पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ताकि उस तरह से महंगाई उन पर असरअंदाज ना हो। तो ज़ाती तौर पर मुझे तो इनका ये प्लान बहुत ही ज़बरदस्त लगा कि वो लोगों को इतने खुद कफ़ील कर रहे हैं, उनकी परचेसिंग पावर में इजाफा कर रहे हैं कि वो खुद ही जो है वो चीज़ें वगैरह ख़रीद सकें और उनको महंगाई जितनी मर्ज़ी बढ़ जाए लेकिन उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े एक आम आदमी पे। और वैसे भी अगर हम बहुत से ममालिक में, तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें तो वहाँ अशिया की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर लोगों को महंगाई उस तरह से अफेक्ट नहीं करती क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर भी उस हिसाब से ही है। तो यानी कि उनकी परचेजिंग पावर जो है वो उसका इफेक्ट कैंसिल आउट कर देती है जितनी चीज़ें महंगी हैं। तो इमरान खान साहब का भी यही प्लान है कि महंगाई को तो वापस करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है, बहुत से इसमें अवामिल शामिल होते हैं, लेकिन अगर वो लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ा सकें, उसमें थोड़ा से इम्प्रूवमेंट ला सकें, तो ये जो है वो गरीब के लिए बेहतर हो जाएगा और उसके महंगाई उस तरह से असरअंदाज नहीं होगी उसके ऊपर।
इसकी मिसाल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि पहले रोटी जो है वो 4 आने की होती थी, फिर वो बढ़कर 1 रुपये पे हुई, फिर 2 रुपये, फिर 4, फिर 6 और अब 10 रुपये की रोटी हो चुकी है। लेकिन जब 4 आने की थी तब भी जो है लोगों को बहुत महंगी लगती थी रोटी। अब जब 10 रुपये की हो चुकी है तो अब भी रोटी लोगों को महंगी ही लगती है। लेकिन कहाँ 4 आने और कहाँ 10 रुपये, तो कितना बड़ा फ़र्क आया है। लेकिन फिर भी जो है वो लोग अब भी उसको ख़रीद सक रहे हैं, इस वजह से क्योंकि लोगों की बाइंग पावर में भी इजाफा हुआ है। पहले लोगों की जो है वो तनख्वाह तकरीबन 100-200 रुपये होती थी, अब जो है वो 50,000 रुपये के करीब लोगों की तनख्वाह है। ये मैं वैसे एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। तो इस वजह से महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन साथ में बाइंग पावर भी लोगों की बढ़ती चली गई है, जिस वजह से महंगाई का बढ़ना उस तरह से अफेक्ट नहीं कर सका। तो अब इमरान खान साहब का ये कहना है कि हम वापस तो रोटी को जो है वो 2 रुपये पे नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि लोगों की बाइंग पावर में इजाफा कर दें, उनको जो है वो पैसे वो ज़्यादा कमा सकें ताकि उनको अफेक्ट नहीं करे। यानी कि अगर 50,000 रुपये वो अभी कमा रहे हैं तो अगर वो उसकी जगह 60,000 रुपये कमाना शुरू कर दें तो फिर महंगाई उस तरह से अफेक्ट नहीं करेगी और वो थोड़ा उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का जो है प्लान तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि वो लोगों को जो है वो खुद कफ़ील करें, उन्हें माशी तौर पर तरक्की दें, मुस्तहकम करें और जो है वो फाइनेंशियली तौर पर वो ख़ुद अपने आप को सपोर्ट कर सके, ना कि वो हुकूमत से हर बार सपोर्ट मांगे, हर बार सब्सिडीज़ मांगे। और जो ज़राअत का शोबा है और सनत का शोबा है हर बार रिलीफ मांगता है, सब्सिडीज़ मांगता है, तो उसकी वजह से बोझ पड़ता है। तो वो सिलसिला इमरान खान साहब कहते हैं कि ख़त्म होना चाहिए और हम लोगों पर इस तरह के काम कर रहे हैं, इस तरह की डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चला रहे हैं कि जिसकी वजह से वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिव साबित कर सकते हैं और अपनी आप को जो है वो माशी तौर पर स्टेबल कर सकते हैं, ख़ुद कफ़ील कर सकते हैं। इस हवाले से जो है वो PTI हुकूमत ने पहले ही बहुत से प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, जैसा कि कामयाब जवान प्रोग्राम और इसके अलावा कामयाब किसान प्रोग्राम्स। तो इन प्रोग्राम्स के ज़रिए इसमें हिस्सा लेने वालों को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक उनको डिफरेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं, उनको स्किल टेक्निक्स बताई जाती हैं और मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। मॉडर्न टेक्निक्स के हवाले से उनको तालीम दी जाती है, जैसा कि किसान को जो है वो मॉडर्न किस्म की जो मशीनरी का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा, मॉडर्न टेक्निक्स बताई जाएंगी जिससे वो अपने प्रोडक्शन में भी इजाफा कर सकेगा, उसकी क्वालिटी भी बढ़ा सकेगा, उसकी क्वांटिटी में भी इजाफा कर सकेगा। और इसकी हालिया मिसाल हमें जो करंट इकनॉमिक इंडिकेटर्स आए हैं पाकिस्तान में उससे भी मिलती है कि जिसमें ज़राअत में के शोबे में बहुत सी फसलों में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड ग्रोथ की है, रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को रोज़गार दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास रोज़गार नहीं है, इसीलिए जो है बहुत से लोग वो हुकूमती सपोर्ट पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हुकूमत जो है वो सरकारी सतह पर फ्रीलांसिंग स्कूल्स खोलती है और लोगों को फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग देती है, बहुत से फ्रीलांसिंग जो हमारी स्किल्स हैं जैसा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग और अमेज़न की जो है वर्चुअल असिस्टेंट्स वगैरह और इस तरह के दीगर जितने भी फ्रीलांसिंग स्किल्स हैं, जितने भी फ्रीलांसिंग के फील्ड्स हैं, उस हवाले से जो है वो हुकूमत सरकारी सतह पर स्कूल्स खोलकर लोगों को उसमें तालीम फ़राहम करे, मुफ्त तालीम फ़राहम करे। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जैसा कि बलूचिस्तान हो गया, सेंट्रल सिंध हो गया, फाटा हो गया, साउदर्न पंजाब हो गया, आपके नॉर्दर्न एरियाज़ हो गए, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, तो यहाँ पर जो है हुकूमत को चाहिए कि वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ करे, लोगों को जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ लाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फ्रीलांस मार्केट में एक बहुत बड़ा जॉइंट है, बहुत बड़ा उसका स्टेक होल्डर है और पाकिस्तान ग्लोबली 4th नंबर पर रैंक करता है फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो इस पोटेंशियल को जो है हुकूमत को चाहिए कि वो इसमें इजाफा करे, क्योंकि जाहिर है वो रोज़गार तो हुकूमत के पास इतना नहीं है, इतनी नौकरियाँ नहीं हैं, नौकरी के बहुत से मसाइल हैं, इसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के यहाँ पे बहुत से मसले हैं। तो उनका जो एक बेहतर अल्टरनेट हल वो ये है कि आप फ्रीलांसर्स को डेवलप करें, फ्रीलांसर्स पैदा करें। उसके लिए ज़रूरी है कि उनको फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाए इस हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से। और दूर दराज इलाकों का मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा रोज़गार के मसले हैं, वहाँ पर ही लोगों की परचेसिंग पावर बहुत कम है, उन पर ही ज़्यादा बोझ पड़ता है, वही ज़्यादा हमारा निचला तबका है। तो हुकूमत को जो है वो इस हवाले से ज़रूर सोचना चाहिए, फ्रीलांसिंग स्कूल्स डेवलप करने चाहिए, साथ ही उन्हें जो है वो कुछ सॉफ्टवेयर हाउस भी डेवलप करके उन फ्रीलांसर्स के हवाले कर देने चाहिए कि जहां वो खुद वहां पर अपना काम करें और मतलब फ्रीलांस ट्रेनिंग लेने के बाद
वो वहाँ पर जाकर अपना काम शुरू कर दें उन सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में। तो ये हुकूमत को इस तरह के स्टेप्स लेने चाहिए, इससे इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, दूसरा मुल्क के अंदर डॉलर आएगा, तीसरा जो है वो उनके रोज़गार के मसाइल भी हल हो जाएंगे क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है, बिज़नेस नहीं है। तो इस तरह से एक बेहतर अल्टरनेट हल हो सकता है। इसके अलावा हुकूमत को जो है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जो इंटरनेट का मसला है, इंटरनेट फैसिलिटी वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं है, उस हवाले से भी काम करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूरी है, इनको करना पड़ेगा क्योंकि इसी से आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। और चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो है वो चाइना के मॉडल का जिक्र किया, तो चाइना का यही मॉडल था। उन्होंने जो है वो खैरात का सिलसिला ही ख़त्म कर दिया, इमदाद का सिलसिला ही ख़त्म कर दिया और अपने हर फ़र्द तक जो है वो रोज़गार पहुँचाया, उन्हें रोज़गार के मौक़े फ़राहम किए और उन्हें काम पर लगाया। और बहुत से ऐसे दूर दराज और दुश्वार गुज़र इलाकों में भी जहाँ पहुंचना मुश्किल होता था, सड़कें नहीं थी, ऊपर पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता था, वहाँ पर चाइना ने रोड्स बनाए, इंटरनेट पहुँचाया, रेलवेज़ पहुँचाई ताकि वहाँ पर भी इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो और वहाँ पर भी लोग जो है वो इकनॉमिकली पार्टिसिपेट करें अपने कंट्री की इकॉनमिक डेवलपमेंट में। तो ये था चाइना का मॉडल और इसी पर जो है वो पाकिस्तान को भी काम करना चाहिए और फ्रीलांस मार्केट को पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना चाहिए। यहाँ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लोग जो है वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाते हैं और वो रोज़गार के लिए बेताब बैठे हैं। तो आप इस तरह से उनको रोज़गार फराहम कर सकते हैं। ज़ाहिर है सरकारी नौकरी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनीज भी इतनी ज़्यादा जॉब्स ऑफ़र नहीं कर रही, कोरोना की वजह से वैसे ही मसले बने हुए हैं। तो ये एक बेहतर अल्टरनेट है फ्रीलांसिंग का, अगर हुकूमत इस पर संजीदगी से सोचती है तो इमरान खान साहब ने ये तो फैसला कर लिया है कि वो महंगाई तो नहीं ख़त्म करेंगे लेकिन गुर्बत ज़रूर ख़त्म कर देंगे। तो ये उनका प्लान तो बहुत अच्छा लगा है मुझे, लेकिन ये चाइना नहीं है, यहाँ पर बहुत से अवामिल हैं, बहुत से मसाइल आ जाते हैं, बहुत से पर्सनल इंटरेस्ट आ जाते हैं। तो उस हवाले से भी जो है पाकिस्तान को बहुत से मसाइल हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आसानी पैदा करेगा और अल्लाह का पाकिस्तान को और इमरान खान साहब को कामयाबी अता फरमाए। इसी के साथ वीडियो एंड करूँगा। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और दुनिया भर से मज़ीद ताज़ा तरीन वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल।